और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक शर्मा सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। विवेक, अभी गर्मी और सताएगी ऐसा कहना है मौसम विभाग का, और तापमान हाई जा सकता है। अभी जब ये हाल है तो आगे क्या होगा? तो देखिए, राजस्थान में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि गर्मी की शुरुआत जो है वो मार्च महीने के आखिरी से शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार एक के बाद एक कई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से अप्रैल का महीना जो है उसमें कभी गर्मी देखी गई तो कभी बारिश होने के चलते तापमान में गिरावट भी देखी गई। लेकिन अब मई की शुरुआत जो है वो भीषण गर्मी प्रदेश में देखी जा रही है। हालांकि दो पश्चिमी विक्षोभ जो है वो प्रदेश में आ चुके हैं, उससे तापमान में कमी आने से थोड़ी राहत गर्मी से लोगों को जरूर मिली है। लेकिन अब गर्मी जो है पूरे परवान पर है, गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार को प्रदेश के पिलानी जो है सबसे गर्म शहर रहा और वहाँ तापमान जो है 47 डिग्री के पार पहुंचा। वहीं राजधानी जयपुर में भी तापमान 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। तो लगातार गर्मी का असर जिस तरह से बढ़ रहा है तो माना जा सकता है कि अब लोगों की मुश्किलें जो है वो कहीं और बढ़ने वाली है, क्योंकि अब 25 मई से नौतपे की शुरुआत होगी। 25 मई से 2 जून तक नौतपा रहेगा और माना जाता है कि नौतपे के 9 दिन जो है वो भीषण गर्मी पूरी जो है वो पड़ती है। ऐसा शास्त्रों के अनुसार माना जाता है। नौतपे के दौरान अगर तापमान में गिरावट आती है, आंधी बारिश का दौर चलता है, तो ऐसा माना जाता है कि बारिश जो इस साल होगी उसमें कमी आ सकती है। लेकिन फिलहाल क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन मौसम विभाग ने नौतपे से पहले ही और ज्यादा तापमान में इजाफा होने की संभावना यहाँ पर जारी कर दी है मौसम विभाग ने। अब प्रदेश में एक सप्ताह तक भीषण लू चलने और गर्मी का असर बढ़ने के साथ ही तापमान में करीब 3 डिग्री की और बढ़ोतरी होने की संभावना जाहिर की करते हुए अलर्ट जारी किया है। जिस तरह से प्रदेश में गर्मी पड़ रही है, इससे इंसान ही नहीं पशु और पक्षी भी खासे परेशान है। लगातार देखा जाता है कि गर्मी का असर बढ़ने के चलते अब प्रदेश में सड़कें जो है दोपहर में सूनी नजर आने लगी है। लोग जरूरी कारण होने पर ही बाहर निकलने लगे हैं, लेकिन खुद को गर्मी से बचाने के जतन करते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में सप्ताह भर अभी भीषण गर्मी और लू का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक माना जा रहा है कि केरल के तट पर 5 जून तक मानसून जो है वो दस्तक दे सकता है। वहीं राजस्थान में मेवाड़ इलाके में मानसून जो है वो 25 जून से लेकर 6 जुलाई तक दस्तक देगा। तो फिलहाल राहत की उम्मीद अभी नजर नहीं आ रही है। तो ऐसा माना जा सकता है कि जून के महीने में जब केरल के तट पर मानसून दस्तक देगा तो प्री मानसून की बारिश जो है वो राजस्थान में भी हो सकती है और गर्मी से राहत मिल सकती है। लेकिन फिलहाल लंबे समय तक गर्मी से राहत की उम्मीद अभी नजर नहीं आ रही है और गर्मी से हाल जो है लोगों का बुरा हो रहा है। बिल्कुल विवेक, अभी लंबे समय तक राहत तो नहीं नजर आ रही। ऐसे में अगर हम मौसम जनित बीमारियों की बात करें तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। इसके लिए क्या प्रबंध किए गए हैं प्रशासन की ओर से, और इनके लिए बचाव में क्या कह रहे हैं डॉक्टर? बिल्कुल, देखिए ये माना जाता है कि ज्यादा सर्दी और ज्यादा गर्मी जो है वो खासी परेशान करती है और जिस तरह से प्रदेश में गर्मी पड़ रही है लोगों को खासा परेशानी में डाल रही है। खुले में घूमने वाले लोग या दिहाड़ी मजदूर जो है उनकी सबसे ज्यादा समस्या देखी जा रही है। हीट स्ट्रोक के सबसे ज्यादा मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से गर्मी का असर बढ़ रहा है लोग खुले में निकलते हैं। पानी की कमी, डिहाइड्रेशन के मरीज जो है वो अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। मरीजों का जो आंकड़ा अस्पतालों में आम दिनों से कहीं ज्यादा बढ़ चला है। ऐसे में लगातार डॉक्टर्स जो है लोगों को गर्मी से बचने की नसीहत दे रहे हैं। जरूरी काम होने पर ही दिन में बाहर निकलने, और बाहर निकलना है तो चेहरा और शरीर जो है वो ढक कर निकले, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करें, इसकी नसीहत देते नजर आ रहे हैं। डिहाइड्रेशन की समस्या जो है वो सबसे ज्यादा देखी जा रही है, क्योंकि गर्मी में पसीना ज्यादा आने से पानी की कमी जो है वो शरीर में हो रही है और ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी लोगों की बढ़ रही है। तो लगातार तमाम इंतजाम जो अस्पतालों में देखे जाने से जरूरी दवाइयां और बेड की उपलब्धता जो है वो सुनिश्चित कर ली गई है, लेकिन फिर भी मरीजों का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।